इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने की। महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को अब चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वहां वापस भेज देना हो। ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से भी ढुकेंगे। इन लोगों को गांव में दिखाई दे तो इन लोगों को खदेड़ने का काम कीजिएगा अगर दूसरा राज्य ढुकेगा। झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम सभी बड़े नेता झारखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। हर किसी के निशाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी रणनीतिक क्षमता में जबरदस्त निखार आई है। वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह निर्णय ले रहे हैं। उनकी यह दहाड़ यह बताने को काफी है कि हेमंत सोरेन का आत्मविश्वास किस कदर बढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों यह चुनाव जीतना करो या मरो वाली स्थिति का हो गया है। इस चुनाव के हारने के बाद क्यों गुजरात लॉबी की चमक फीकी पड़ने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक कड़ी को हम दिखाने जा रहे हैं। ये लोग जरूरत के समय में आपके पास हाथ पसारने आते हैं, लेकिन जब इनका समय पूरा हो जाता है तो दूध से मक्खी कैसे निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही गरीब गुरबा लोगों को निकाल करके ये लोग फेंक देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये गिद्धों का हुजूम आ रहा है। कोई पलामू में उतरेगा, कोई कोल्हान उतरेगा, कोई संथाल परगना उतरेगा, कोई छोटा नागपुर उतरेगा। ढेर सारा हुजूम, और इतना लोग आएगा कि झारखंड में भी इतना लोग नहीं है, इतना लोग लेके आने वाला है इस चुनाव में। ये लोग एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात, दूसरा तरफ ये गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़ा का ये राज। अब ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में होना है। ध्यान रखिएगा, पैसे देकर के चुनाव में ये लोग घुसने जा रहे हैं। पैसे से हमारा परिवार तोड़ेगा, पार्टी तोड़ेगा और समाज भी तोड़ने का काम करेगा। इन लोगों से सावधान रहिएगा। आज बहुत सारी योजनाएं यहां पर आपके शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं। कई सारी परिसंपत्तियां भी यहां वितरण होना है। आपके ही इस जिला का ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर आज तक 30 साल 40 साल शिबू सोरेन जी के अलावा उस जगह पर कोई नहीं गया था। दूसरी बार ये शिबू सोरेन का बेटा वहां जाकर के दिखाया और वहां के गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया है। आज जाके देखिए, बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं, लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार की यही सपना, यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे, लोगों का चेहरा, उनका मुस्कान उसका वापस हो। वर्षों से बेचारा 20 वर्ष डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। और आज जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ धमकाओ। सीबीआई ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया। जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। यही गरीबों के साथ होता है।
गरीब गुरुआ लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप लोगों का, इस राज्य का गरीब गुरुआ महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो इनका कोई भी ताकत मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ताल ठोक कर कह रहे हैं कि चाहे कितने भी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इसी सीबीआई को उनके पीछे लगा लें, वे उससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस बार झारखंड में अमीर पूंजीपतियों वर्सेस गरीब, आदिवासी, पिछड़ा, महिला और दलित के बीच लड़ाई होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुजरात लॉबी पर नागपुर ब्रांड ने आंखें लाल कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा यह मानता है कि इस देश में अब मोदी मैजिक खत्म हो गया है। किसी प्रकार का कोई मोदी मैजिक नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीट से कम होकर सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी संजय जोशी की का नाम उछाल दिया है, जिससे भाजपा का एक धड़ा हैरान परेशान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के 100 दिन पूरे होने के ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यह कहकर हलचल मचा दी कि उन्हें भी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यानी इशारों इशारे में उन्होंने यह बात भी कह दी कि वे भी पीएम मटीरियल हैं। इन सब के बीच 4 राज्यों में चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटिंग हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घाटी में भाजपा 1996 के बाद सबसे कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। घाटी की कुल 47 सीटों में से सिर्फ 19 सीटों पर ही वह चुनाव लड़ रही है। यानी 28 सीटों पर तो भाजपा अपने कैंडिडेट भी नहीं उतार सकी। वहीं हरियाणा में भी भाजपा की हालत पतली है। यही कारण है कि जो भाजपा झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मैया योजना के तहत दी जा रही 1000 रुपये की राशि को जहां रेवड़ी बता रही है, वही भाजपा हरियाणा में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीना 2100 रुपये देने का वायदा कर रही है। ये वायदे इसलिए की जा रही है कि यहाँ भी भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। लोग भाजपा से उब चुके हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के साथ टिकटों को लेकर मनमुटाव जगजाहिर है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। ले देकर अब सिर्फ झारखंड से ही भाजपा को थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं। यही कारण है कि भाजपा झारखंड में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी तोड़ने से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उछालकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, ताकि झारखंड जीतकर इस बात को साबित किया जा सके कि मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है, वह बरकरार है। भाजपा के सामने अभी चुनौती काफी बड़ी है। अगर ये 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे भाजपा पक्ष में नहीं आते हैं, तो आरएसएस बड़े पैमाने पर उलटफेर कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री और कई बड़े मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। इन सब से बचने के लिए भी यह जरूरी है कि 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम भाजपा के लिहाज से बेहतर हो। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। आपसे हमारा यह विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल 5th पिलर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको राजनीति में पर्दे के पीछे का सच बता सकें।